विनोद कुमार यादव एक बार फिर ऋषभ क्लासेस से। दोस्तों आज हम आप लोगों को शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार बताएंगे। दोस्तों आप लोग तो बहुत सारा प्रसार देख चुके हैं और जानते भी हैं। तो शांत का मतलब क्या होता है? जो शांत हो जाए। अशांत का मतलब क्या है? जो रुके ना, बढ़ते जाए। अब जैसे दोस्तों हम लोगों को शांत प्रसार में पढ़ना है तो इसका फिक्स होता है। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि 2/5 क्या है, शांत है कि अशांत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप भाग करेंगे तो 0.5 चौको 20, ये क्या हो गया? शांत हो गया। अगर तो यही आपसे कह दे कि 7/8 को बताइए, तो क्या करना है दोस्तों? 7 में 8 का भाग कर दो। भाग तो जाएगा नहीं दोस्तों, नहीं जाएगा। तो क्या करना है? यहाँ दशमलव बढ़ाइए, 0 लगाइए। 0 लगाएंगे तो 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 70 होगा? 8 बार। 8 अठाई कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। फिर शेष कितना बच गया आपका? 6 बच गया। फिर 0 हो गया। 8 7 कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। फिर शेष बच गया 4 40 और 8 5 कितना होता है? 40। अंतिम में कट गया, अर्थात 0 दशमलव कितना हो गया? 8 7 5। तो इस प्रकार के जो भी हैं, जो 2 या 3 या 4 या 5 अंकों तक, 6 अंकों तक यदि कट जाता है, दशमलव के बाद 6 अंकों तक कट जाता है तो शांत है। और 6 अंक से अधिक हो जाता है तो क्या है? पुनरावृत्त होने लगता है। पुनरावृत्त होने का मतलब क्या है? अशांत है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख लो, अब अगला हमारा क्वेश्चन हो गया अशांत। कौन सा हो गया दोस्तों? अशांत दशमलव प्रसार, जो कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। जैसा कि मान लो दोस्तों 1/3 को ही ले लिया जाए। अब आप 1 में 3 का भाग कर दो, जाएगा नहीं। 0.3 त्रिकी 9 हो गया। फिर यहाँ 3 आ गया, मतलब क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। फिर 0 3, अर्थात 1/3 का मान क्या होगा? 0.333333 S1 इन्फिनिटी। अर्थात इससे हम लोग कह सकते हैं 1/3 बराबर 0.3 पर बार लगा दो। ये बार हमें ये बताता है दोस्तों कि बार 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 आने वाला है। ऐसे ही आप जैसे लिखते हो 1/7, 1/7 को भी देख लो दोस्तों, तो 1 में 7 का भाग कर दो, क्या आएगा? 0 दशमलव, चूँकि छोटा है तो दशमलव लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव लगाया, 0 7 है कम, 7 हो गया। शेष कितना बच गया? 3 30 हो गया। 7 चौको कितना होता है दोस्तों? 28 होता है। 2 हो गया, 20 हो गया। और 7 दूनी कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। फिर कितना हो गया? 6 60 हो गया। 7 8 कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। फिर 4 हो गया, 40 हो गया। 7 5 कितना होता है दोस्तों? 35। फिर शेष कितना हो गया हमारा? 5 हो गया, 50 हो गया। 7 7 कितना होता है दोस्तों? 49 होता है। फिर क्या हो गया? 1 हो गया। दोस्तों जैसे ही ये पुनरावृत्त हो जाए तो फिर यहाँ 0 बढ़ाइए, 7 है कम 7। तो क्या करना है दोस्तों? कुछ करना नहीं है, जहाँ से पुनरावृत्त हो जाए वही रोक देते हैं। तो क्या है? 1 4 2 8 5 7 और ऐसे बार लगा दो। इस बार का मतलब ये होता है कि 7 के बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर इसके बाद ऐसे ही आता है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अशांत दशमलव प्रसार। हमें विश्वास है कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 अंकों के बाद ही जाकर के उसका पुनरावृत्त हो सकता है, लेकिन ऐसे मानक तौर पे हम लोग मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कह देता है कि बताइए कि, या फिर ऐसे क्वेश्चन कहता है 0.35 पर बार का मान क्या हो सकता है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका दोस्तों आप लोग जानते हो, इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला कि माना कि x बराबर 0.35। दोस्तों ये 3 5 पर बार है, इसका मतलब क्या है? 3 5, फिर क्या हो जाएगा? 3 5, फिर क्या हो जाएगा? 3 5, S1 इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसा नहीं है दोस्तों 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 5 और 3 नहीं, 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे चलते जाएगा। दोस्तों क्या करना है? यही समझने वाली बात है। समीकरण 1 गुणे, ये समीकरण 1 है दोस्तों। यहाँ समझिए 1 लिख डालो, यहाँ दशमलव बाद से बार कितने पे? 2 पे है, तो 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 100x बराबर। अब दोस्तों ये दशमलव छलांग लगाएगा और यहाँ आ जाएगा, अर्थात 35.35 3 5 3 5, ज़्यादा 3 5 मत करना दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर अब क्या करते हैं? लिखते हैं समीकरण 2 ऋण 1
ये क्या है, यह है x बराबर 0.35 35 35 डाट 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 S1 इक्वेशन नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 99x बराबर, ये सब कट गया, क्या हो गया दोस्तों 35। अब x का मान कितना हो गया 35/99, ये तो हो गया दोस्तों। अब एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा देखिए क्या करना है, इसी को हमें शॉर्ट वे में करना है। ये तो आपको 10th 9th में कहेगा सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन दिखाइए तब तो करेंगे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, समझने वाली बात है। क्या लिखा है दोस्तों 0.35 पे बार, समझो मत दोस्तों, यहाँ जो दशमलव के बाद जो दिया है उसको यहाँ लिख डालो, लिखा क्या। अब देखो कितने पे बार है, 2 पर, जितने पे बार होगा उतना 9 लगा दो और ये हो गया आपका आंसर। अगर जो दोस्तों यही आपसे कह दे, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जो आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, तो हम लोग उस कंफ्यूजन में न रहें, इस नाते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका दे दिया हो 0.716 पर बार, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले x बराबर, दोनों देखिए, कंसेप्ट भी देखिए और ट्रिक भी देखिए, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा आपके काम आने वाला है, ट्रिक तो भूल जाता है। x बराबर सीधे लिखेंगे 0.716, फिर क्या होगा दोस्तों 716 डाट 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 S1 इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे, दोस्तों क्या करना है, यहाँ दशमलव वासी गिनो, बार कितने पे, 3 पे है ना, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दो, अर्थात 1000 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 1000x बराबर, ये दशमलव अब यहाँ आ जाएगा 716.716 डाट 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 S1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब पुनः हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर 0.716 डाट 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 S1 घटा दो दोस्तों, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 999, x बराबर 716, तो x बराबर कितना हो जाएगा 716/999। पेट्रोल बहुत महंगा है दोस्तों, इस वजह से हम लोग चाहें तो 0.716 पे बार को क्या बोला था पहले, इसको लिख डालो, 716 लिखा, नीचे क्या लिखना है, कितने पे बार है, 3 रुपये, बस हो गया दोस्तों। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। अगर जो दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे कह दे कि 0.235 पर बार हो, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिए दोस्तों। क्या करना है, समीकरण इसे सबसे पहले लिखेंगे, माना x बराबर 0.235, दो नहीं रहेगा, जिस पर बार होगा भाई 35 35 35 डाट डाट S1 इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे। अब दोस्तों थोड़ा सा समझने वाली बात है, 1 अंक बाद है तो 10, तो 10 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10x बराबर, ये हो जाएगा 2.35 35 35 डाट 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 S1 इन्फिनिटी भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 गुणे, अब देखो दोस्तों यहाँ 2 अंक है तो 100 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 100x बराबर, या एक काम करते हैं हम लोग, समीकरण 1 गुणे 1000 कर दो तो कितना आ जाएगा 1000x बराबर। अब 1000x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 235, ये यहाँ आ जाएगा 0.35 35 35 डाट 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 S1 इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। लिखेंगे समीकरण 3 ऋण 1 2, तो 2 क्या है आपका 10x बराबर क्या हो जाएगा 2.35 35 डाट डाट डाट, घटा देंगे दोस्तों तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 990x बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 3 और 2 233। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर होगा 233/990। ये तो दोस्तों हो गया आपका कंसेप्ट मेथड, कि कंसेप्ट के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिए। ट्रिक में क्या करना है दोस्तों, क्या था क्वेश्चन आपका 0.235 पर बार, दोस्तों क्या बताया था पहले ये समझिए। ऊपर टोटल संख्या जो दिया है उसको लिख डालो 235, क्लियर है, माइनस
जितने पर बार नहीं है उसको घटा दो, 2 पर बार नहीं है तो -2 बटा, अब आपसे क्या बताया था दोस्तों कि जितने पर बार है उतना 9 लिखो, 2 अंकों पे बार है तो 2 को 9 लिखो, जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0 लिख दो। अब घटा दो तो क्या हो गया 233 बटा 990 और ये हो गया आपका आंसर। तो हमें विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लो कह दे कि 0.3897 और ऐसे कर दे, तो ट्रिक लिख के द्वारा कैसे करेंगे दोस्तों, 3897 लिखेंगे, माइनस 38 पर बार नहीं है 38 बटा कौ पे बार है 2 पे, तो 2 को 9, कितने संख्याओं पे बार नहीं है उतना 0। अब घटा दो दोस्तों, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 3 बट्टा 9900। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि यदि आपके समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये क्लास 9th का है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य क्लास का है, लेकिन ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमें विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझते हुए अधिक से अधिक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार CHS में, विद्या ज्ञान में और अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों नमस्कार।